से देखेंगे और ये आपका जो है वो आपका निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। देखते हैं पहला प्रश्न में। तो ये आपका गतिज ऊर्जा से आपका ऊष्मा ऊर्जा में है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि घर्षण बल जो होते हैं स्थिर स्थिति के साथ साथ गतिमान स्थिति में भी लागू होता है। उसके अलावा जो है घर्षण से आपका संबंधित गुणांक को स्थैतिक गुणांक और गतिशील गुणांक कहा जाता है। जबकि स्थिर आपका स्थिति में कोई आपका विस्थापन नहीं होता, कोई जो कार्य नहीं होता, तो आपका कोई ऊर्जा रूपांतरण नहीं होता। यह आपका गतिशील स्थिति में आपका जो है घर्षण बल के आपका विरुद्ध जो होते हैं गति होती है और इससे अब क्या होता है कि इससे आपका ऊष्मा के जो माध्यम से ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में जो है गति ऊर्जा जो ऊष्मा में परिवर्तित होती है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह आपका एक बस से सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर क्या हो कि तेज मुड़ जाती है, ठीक है। यानी आपको सीधे चल रही है और दाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है ना। याद रखिए लीजिएगा, तो बस में बैठे हुए ये यात्री क्या होंगे, तो बाईं ओर झुकेंगे। अगर दाईं ओर मुड़ेगा तो बाईं ओर झुकेंगे, सी हो जाएगा। देखिए जब बस जो है वो तीव्र गति से दाईं ओर मुड़ती है तो बस का जड़त्व बदल जाता है, लेकिन जो है यात्रियों की जड़ता जो होती है अब भी सीधी दिशा की ओर जो है रहती है। इसलिए यात्री क्या होते हैं कि आपका बाईं ओर मुड़ जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक संगीत आपका कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक आपका तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह आपका क्या ठीक करने की कोशिश करता है, तो वो क्या करता है, तो आपका जो है यहाँ पे जो पहला आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के लिए जो है सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति आपका सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति जो है वो ठीक करने की कोशिश करता है। ये हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी भी आपका संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पूर्व एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने और तार को उपयुक्त रूप से आपका बजाने का प्रयास करता है। ऐसा ऐसा करके वो सितार के आपका तार की आवृत्ति को समायोजित करता है। और ध्यान देने वाली बात है कि समायोजन एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के भीतर आवृत्ति घटकों के बीच संतुलन को अन्य उपकरणों की आवृत्ति के साथ मिलान करने हेतु एक क्रिया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि आपका 1 वाट का जो आपका बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा तो कितना होगा, तो 1 इकाई होगा, ठीक है। तो बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि आपका 100 वाट का बल्ब जो है वो 10 घंटे चलो तो 1 इकाई बिजली खर्च होगी। तो ये यूनिट जो है आपका 100 गुने 10 घंटे हो जाएगा, ठीक है। तो गुना कर देंगे 10 घंटे से और तो कितना हो जाएगा, 1000 वाट घंटा हो जाएगा। तो किलोवाट में कितना, तो 1 यूनिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का आपका मान जो है वो 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, तो ये आपका 4.70 हो जाएगा किलोग्राम में, ठीक है। देख लीजिए क्या है, अगर कुल प्रतिरोध जो है आपका 1.43 किलोग्राम है तो समानांतर में आपका जो संयोजित प्रतिरोध है R1 और R2 का तुलांकी प्रतिरोध हो जाएगा। तो 1R बराबर क्या होता है कि आपका 1R बटा आप क्या बोलेंगे कि 1/R1 लिखेंगे, 1/R2 लिखेंगे। इस तरह से क्या करेंगे कि दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद जो भी फ्रैक्शन आएगा तो इस तरह से आपका जो है वैल्यू पुट करेंगे। टोटल दिया हुआ है, उसके अलावा पहला का क्या दिया हुआ है कि आप वैल्यू को पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि आपका 70 नंबर प्रश्नों में एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपकट होता है अमोनियम क्लोराइड का। एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या फिर जिंक क्लोराइड की विद्युत अपकट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। डायनेमो क्या है, तो डायनेमो आपका जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो बी हो जाएगा। डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनेमो में आपका आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र में आपका घूर्णन करता है। इससे क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है, ठीक है।
चलिए आगे देख लीजिए। विद्युत मोटर होता है, विद्युत मोटर में क्या होता है, तो आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, सी हो जाएगा। देखिए विद्युत मोटर एक आपका क्या होता है, एक ऐसी युक्ति होती है जो आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि 100 डेसिबल आपका रव का प्रबलता स्तर संगत होगा, तो क्या होगा, एक मशीन शॉप से आने वाला शोरगुल हो जाएंगे, डी हो जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है क्या कि 100 डेसिबल का ध्वनि स्तर पर आपका मशीन शॉप से आने वाला आपका शोरगुल की प्रबलता स्तर के संगत होगा। ध्वनि की प्रबलता का स्तर जो होता है डेसिबल में मापा जाता है WHO के द्वारा। आपका ध्वनि का स्तर दिन में आपका 45 dB तथा रात्रि में आपको 35 dB निश्चित किया गया है। 85 dB से आपको उच्च स्तर पर होने वाली जो होती है ध्वनि हानिकारक होती है, ठीक है ना। चलिए कितना माना गया है, तो आपका जो है वो 45 से लेकर के और रात्रि में 35 तक माना गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको ध्यान देना है कि एक क्षैतिज वृत्त में आपका स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो स्थिर रहेगा। तो देखिए यहाँ डिटेल देख लीजिए। जब कोई पिंड आपका क्षैतिज वृत्त में आपका स्थिर गति या फिर चाल से घूम रही है, तो उस पिंड की आपकी गति जो होती है, गति ऊर्जा स्थिर रहेगी। जब पिंड एक आपका क्षैतिज वृत्त में घूर्णन करता है तो केवल वेग, त्वरण और बल की दिशा प्रत्येक समय लगातार बदलती रहती है, लेकिन उनके जो परिमाण के आपके संदर्भ में परिवर्तन नहीं होता। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो है कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे जो है उस वस्तु की गति ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका कुकिंग ताप पर जो है आपका स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा आपका स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो सुक्रालोज होता है, तो सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जाए कि सुक्रालोज जो होता है एक कृत्रिम स्वीटनर एवं आपका चीनी का आपका विकल्प है, ठीक है। अधिकांश आपका जो अंतर्ग्रहण सुक्रालोज आपका शरीर विभक्त नहीं कर पाता, इसलिए यह आपका गैर कैलोरी युक्त होता है। अतः आपका क्या होता है कि कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले आपका जो क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर इसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है और ये सुक्रालोज है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि आपके दृष्टि के खराब निकट को कैसे नाम से जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है, तो ये जो होते हैं ई हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको जो है आपको क्या बोला जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को जो मायूपिया कहते हैं, इस रोग से आपका पीड़ित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को आपका आसानी से देख सकता है, ठीक है। नज़दीक की चीज़ों को आसानी से देख सकता है परंतु दूर की नहीं। यह समस्या आपका नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है और लेंस की जो गोलाई बढ़ जाती है तथा आपका लेंस की क्षमता में वृद्धि के कारण होती है, ठीक है। इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। आप देख लीजिए क्या है, कौन सा आपका लेंस होता है, तो अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि निकट दूरी आपका निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयोग से उपचारित किया जाता है, तो किसके प्रयोग से, तो अवतल लेंस के बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद्युत धारा जो है निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, तो आमीटर से, बी हो जाएगा। देखिए जो आमीटर आपका विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के EMF का जो है मापन करने वाला उपकरण है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, तो आमीटर से भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या कि प्रकाश में आपका जो है, देखिए प्रकाश में आपका 7 रंग होते हैं। रंगों की अलग करने का तरीका, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ए हो जाएगा। देखिए आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा जो है रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाती है, जो 7 रंगों यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, पीला, जो हरा, पीला, नारंगी और लाल में होता है, ठीक है। यहाँ देख लेंगे, यहाँ पे बोला जाए प्रकाश वर्ष का संबंध है, तो दूरी से हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो होता है खगोलीय दूरी का मापक है, जिसका प्रयोग जो है तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति जो होती है +2 डायोप्टर हो, तो इसकी फोकस दूरी होगी तो 50 होगी। क्यों, क्योंकि 25 सेंटीमीटर तक ही दे सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे जो है आपका जो
देखिए यहाँ पे जो है लेंस की क्षमता जो एसआई मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसे डी द्वारा जो है क्या करते हैं, दर्शाया जाता है। यदि फोकस एफ को मीटर में व्यक्त किया जाए तो 1 डायोप्टर होगा 1D इक्वल टू 1 जो मीटर आपका -1 हो जाएगा। इस प्रकार उस लेंस की क्षमता को 1D कहते हैं, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होता है। अभिसारी लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अपसारी लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, अभिसारी क्या होता है, प्लस होता है, अपसारी माइनस होता है। ठीक है ना। आपका फोकस दूरी जो एफ से डिनोट करते हैं, तो 1 बटा आपका क्या होगा कि आपका जो हो जाएगा आपका लेंस की क्षमता हो जाएगा, तो आपका लेंस की क्षमता क्या है, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 0.5 मीटर में हो जाएगा और सेंटीमीटर में आपका 50 सेंटीमीटर में हो जाएगा। चुंबकीय आपका सुई जो होती है किस तरफ जो है संकेत करती है, तो ये उत्तर की तरफ संकेत करती है चुंबकीय सुई। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि चुंबकीय सुई जो होती है उत्तर की दिशा की तरफ संकेत करती है। यह पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है, अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित हो जाती है, उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि आपका जो चुंबकत्व का जो आपका अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, प्लेटिनम के द्वारा होता है, डी हो जाएगा। ठीक है, अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो डी हो गया। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुचुंबकीय चुंबकत्व का वह रूप है का एक रूप है जिससे कुछ सामग्री बाह्य रूप से लागू चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आंशिक रूप से आकर्षित होती है तथा लागू चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आंतरिक प्रेरक आपका चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। अनुचुंबकीय पदार्थों में आपका प्लेटिनम शामिल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है पीतल एक मिश्र धातु है, तो यहाँ पे क्या होता है, जस्ता और तांबा का हो जाएगा, डी। ठीक है, देख लीजिए पीतल जो होता है वो आपका तांबा जो होता है आपका 80%, आपका जस्ता जो होता है 20% से मिलके बनता है। आपका बना एक मिश्र धातु है और पीतल का प्रयोग बर्तन और तार बनाने में किया जाता है। मशीनों में, कारतूसों इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। मिश्र धातुओं के गुण उनके अवयवी तत्वों से प्राय अलग होते हैं। जैसे आपका इस्पात अपने मुख्य अवयव लोहे की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि श्वेत प्रकाश का जो नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है, तो तंतु को गर्म करके भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्वेत प्रकाश जो होते प्रतिदीप्तशील ट्यूब में आपका निम्न दाब पर आपका पारे की वाष्प में उत्पन्न होता है। ट्यूब के सिरों पर आपके तंतुओं में जो है वो विद्युत प्रवाह करने पर आपका क्या होता है कि पारा वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करते हैं। ये आपका पराबैंगनी किरणें जो होती है नालिका की आपकी आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्तशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य में मिला था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में मिला था, डी हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है वह प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या तथा उसके नियम के अनुसार हेतु 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपेक्षिता का सिद्धांत में से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो ये एल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएंगे। अपेक्षिता का सिद्धांत जो है एल्बर्ट आइंस्टीन ने आपका प्रस्तुत किया था। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है, तो यूरेनियम हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए विद्युत आपका उत्पन्न करने में आपको यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन में होता है। ठीक है, कमरे की ठंड किया जा सकता है, तो आपका जो है वो किया जाता है संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। संपीड़ित जो होते हैं गैस को छोड़ने से कमरे का जो तापमान कम हो जाता है, जिससे कमरा क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, आमतौर पे आपका सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, तो ये टीन और शीशा का बना होता है, डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्यूज एक छोटा सा आपका टुकड़ा होता है। फ्यूज आपका यह जो होता है रांगा यानी शीशा या फिर टीन लेट जिसको बोलते हैं, रांगा शीशे यानी टीन लेट का बना होता है। कौन, फ्यूज, मतलब आपका क्या होता है, रांगा शीशा या फिर आपका टीन लेट का बना होता है। ठीक है, फ्यूज।
उसके अलावा मिश्र धातु का बना होता है और ये जो आपका इसका गलनांक निम्न होता है। लघु पतन अति भारण यानी ओवरलोडिंग जब होता है तो वोल्टता वृद्धि आने के कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से आपका अधिक हो जाता है तो फ्यूज गल करके टूट जाता है। इससे आपका इलेक्ट्रॉनिक आपका उपकरणों के नुकसान होने या फिर संभावित दुर्घटना टल जाती है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्न में से आपका कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो पारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी भी आपका ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या उसमें प्रभावित ना हो आपका कुचालक कहते हैं। जैसे आपका लकड़ी, कांच इत्यादि। ठीक है, सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं। ठीक है, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में जो लेड यानी सीसा जो होता है वो आपका एवं पारा ऊष्मा जो होता है चालकता कम होती है। ठीक है, और ठीक है तुलना में आपका लेड एवं पारा की ऊष्मा चालकता यानी पुअर कंडक्टर है आपका। ठीक है, धातुओं की तुलना में आपका लेड और आपका पारा जो ऊष्मा चालकता कम होती है यानी बैड पुअर कंडक्टर होते हैं। लेड की जो ऊष्मा चालकता होती है वो लगभग आपका 34.7, जबकि पारा की जो होती है वो कितना होती है, तो आपका ऊष्मा चालकता 8.31 होती है। ठीक है, WMK होती है। ठीक है ना, तो दोनों आपका W प्रति MK हो जाएगा। ऑडियोमीटर क्या नापता है, तो ऑडियोमीटर जो है वो आपका ध्वनि की तीव्रता नापता है, तो आपका D हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑडियोमीटर द्वारा आपका ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। इसी प्रकार स्टेथोस्कोप से आपका हृदय गति को मापा जाता है। बैरोमीटर आपका जो है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है और अल्टीमीटर द्वारा जो है वो ऊंचाई का मापन किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित कर दिया जाए, दूरी को मीटर और बल को क्या है तो आपका न्यूटन में। ठीक है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका बल को क्या न्यूटन और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित करते हैं, तो क्या होता है, तो ये स्पेशली किया जाएगा क्या, ये हो जाएगा किलो में आपका जूल हो जाएगा। कार्य को प्रदर्शित जूल में किया जाता है। चलिए डिटेल देख लीजिए। किसी वस्तु का बल लगाकर उस वस्तु को जो है बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया को कार्य कहते यह एक आपका अदिश राशि है। ठीक है ना, उसके अलावा जो है वो आपका कार्य जो है आपका बल एवं बल की दिशा में हुए विस्थापित आपका विस्थापन संबंधी बल को न्यूटन में और आपका दूसरे को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए गए कार्य को जूल में प्रदर्शित किया जाएगा। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अति चालकता का लक्षण होता है शून्य पारगम्यता, तो आपका C हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1911 में आपका डच जो है भौतिक आपका विज्ञानी H.K. ओनेस यानी 1853 के प्रतिरोध पर आपका जो है वो ताप के प्रभाव का अध्ययन किया गया। उन्होंने धातुओं के कुछ नमूनों को कुछ केल्विन ताप पर आपका ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध की माप की। ओनेस को यह आपका जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 केल्विन ताप पर तारे का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है कि शून्य हो जाता है। यह पाया गया कि न्यून ताप पर अनेक तत्व और जो आपका यौगिक भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते, इसमें आपका जो है उनमें इसलिए उनमें आपका ऊर्जा हार्स के बिना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत प्रवाहित होते समय आपका ऊर्जा का कोई हार्स नहीं होता। यही कारण है कि एक स्थान से जो दूसरे स्थान को विद्युत के संचरण में आपके अति चालकों का जो दक्षतापूर्वक उपयोग किया जाता है। अति चालकों का जो है दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वे चुंबकीय बल को जो है अपने सतह पर ही रोक लेते हैं या अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, अर्थात इनकी चुंबकीय पारगम्यता शून्य होती है। ठीक है, यहाँ देखिए गर्म करने पर आपका अर्धचालक प्रतिरोध घटता है, B हो जाएगा। देखिए अर्धचालक ऐसे आपका ठोस पदार्थ है जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध आपका ताप बढ़ने पर कम हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सौर भट्टी में आपका प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण होता है सौर भट्टी में। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सौर भट्टी एक आपका संरचनात्मक उपकरण है। इसका उपयोग उच्च तापमान के उत्पादन हेतु किया जाता है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, तो आपका जो है वो शुक्र है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह जो है ये शुक्र है। यह सौर मंडल का आपका सबसे गर्म ग्रह भी है। इसे सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है माइक्रोस्कोप हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है अति सूक्ष्म वस्तुओं को माइक्रोस्कोप को से देखा जाता है। यह आपका एक प्रकाशिक यंत्र है। इसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इसमें आपका दो आपका उत्तल लेंसों का जो है वो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत में हाल ही में आपका जो प्रक्षेपित किया गया अंतरिक्ष यान चंद्रयान का आपका 2 के आपका एक बार लैंडर का क्या नाम है, तो विक्रम है, और रोवर का नाम है प्रज्ञान, याद रखिएगा। और ये जो है आपका अभी तो चंद्रयान 3 सफल हो चुका है। कब, तो 23 अगस्त 2024 को, ठीक है, जब मैं वीडियो आपको अपलोड कर रही हूँ, ठीक है ना। आपको 23 अगस्त 2023, ठीक है ना। 23 में 23 ये भी 23 याद रखिएगा। 24 अगले साल का याद हो गया, ठीक है। देखिए 22 जुलाई 2019 को GSLV मार्क 3M1 द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रमोचित लॉन्च किया गया। इसका लैंडर का नाम जो है विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। याद रखिएगा अल्ट्रासोनिक क्या होते हैं, तो ये आपका जो होती है अल्ट्रासोनिक जो होता है वो आपका 20,000 किलोहर्ट्ज़ से आपका ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि होती भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20,000 हर्ट्ज़ जो होते हैं किलोहर्ट्ज़ जो होते हैं 20 किलोहर्ट्ज़ से आपका ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को अल्ट्रासोनिक तरंगे कहा जाता है। इस ध्वनि को जो है वो मनुष्य नहीं सुन सकते, परंतु कुछ जानवर, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे जो है सुना जा सकता है, के द्वारा सुना जाता सकता है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक कौन सुन सकते हैं, तो हम नहीं सुन सकते हैं, लेकिन आपका कुत्ता, बिल्ली और आपका जो है चमगादड़ सुन पाते हैं, ठीक है ना। और इसे गाल्टन की सीटी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक संवाहक आपका के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव उत्पन्न होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, एक संवाहक के आपका तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव उत्पन्न होता है, तो इस घटना को कहते हैं थॉम्सन प्रभाव। क्या कहते हैं, तो थॉम्सन प्रभाव कहते हैं, ये हो जाएगा। जब किसी आपका संवाहक को दोनों सिरों को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है, तो इसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर आपका संवाहक की लंबाई के साथ साथ ऊष्मा के आपका विकास एवं अवशोषण की घटना को थॉम्सन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। स्वचालित आपका कारों में सामान्यतः कौन सी तेल आपका जो होती है लगता है, तो ये आपका स्वचालित तो आपका पेट्रोल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे तेल पेट्रोल हो जाएगा। देखिए स्वचालित कारों में जो होते हैं आपका सामान्यतः पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। गैसोलीन या पेट्रोल पेट्रोलियम से प्राप्त आपका या फिर व्युत्पन्न आपका तरल मिश्रण है। पेट्रोल को शक्तिशाली घुलनशील द्रव की भांति भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्टीम इंजन कैसे चलता है, तो ऊष्मा से चलता है, भी हो जाएगा। आपका भाप इंजन एक प्रकार का क्या होता है, ऊष्मा इंजन होता है। क्या होता है, तो भाप इंजन एक प्रकार का ऊष्मा इंजन होता है। इसका जो उपयोग जो है वो आपका जो है भाप यानी ऊष्मा का उपयोग करके यांत्रिक कार्य में किया जाता है। भाप के इंजन आपका अधिकांशतः बाह्य दहन इंजन होते हैं। आपका भाप इंजन में आपका रेकॉन चक्र का उपयोग किया जाता है। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि वातानुकूल यंत्र में किस कारण ठंडक होती है, तो गैस को दबाने एवं मुक्त करने से ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वातानुकूल यंत्र में आपका सामान्यतः एक वायु शीतक एयर कूलर या तथा आपका एक वायु तापक होता है। वायु तापक आपका संयंत्र वायु के ताप को जो है निश्चित बिंदु से कम होने पर तापन को बढ़ाता है तथा वायु शीतक यंत्र ताप अधिक होने पर वायु को शीतलन की प्रक्रिया द्वारा निर्धारित स्तर पर लाता है। वायु शीतक यंत्र जो होता है संपीड़ित प्रकार का यांत्रिक प्रशीतन आपका एकक होता है, ठीक है। ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है, ट्यूब में आपका ठोस धातु द्वारा प्रतिदीप्त के द्वारा, ठीक है। तो बी हो जाएगा, ठीक है। आपका ट्यूबलाइट में ठोस धातु होता है।
यहाँ देख लीजिए ट्यूबलाइट में आपका कांच की नली के दोनों सिरों पर टंगस्टन धातु के तंतु होते तथा इसमें अल्पदापर पारे की वाष्प भरी रहती है। ट्यूबलाइट का जो स्विच ऑन करने पे आपका टंगस्टन तंतु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते तथा पारे की वाष्प के अणुओं को आयनित कर देते हैं। इससे आपका दीप्त विसर्जन होता है। इनसे आपका कुछ प्रकाश तरंगों की आपका तरंगदैर्घ्य अल्प होती है। क्या होती है कि कुछ प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य अल्प होती है, जिसे हम जो है वो देख नहीं पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अतः इस आपका दृश्य प्रकाश तरंगों को दृश्य प्रकाश तरंगों में परिवर्तित करने के लिए नली के भीतर की सतह पर आपका प्रदीप्त पदार्थ का लेप कर दिया जाता है, जो अदृश्य प्रकाश को जो है वो दृश्य प्रकाश में परिवर्तित करता है। ठीक है, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? तो ये आपका पंखे में अल्मुनियम पे आपका निर्भर करती है, तो सी हो जाएगा। पंखे की जो गति को जो वोल्टेज से नियंत्रित किया जा सकता है, वोल्टेज नियंत्रण प्रेरण मोटर चालित फैन जैसे आपका टेबल फैन के गति नियंत्रण की सबसे लोकप्रिय विधि है। पंखे की गति को प्रतिरोधक रियोस्टेट नियंत्रण संधारित्र नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक नियामक विधि से भी आपको नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आधुनिक टेलीफोन प्रयोग करता है, तो रेडियो तरंगों का ये हो जाएगा। आधुनिक टेलीफोन में आपका रेडियो तरंगों का जो उपयोग किया जाता है, चालक तारों में आवेशों की त्वरित गति से आपका रेडियो तरंगें उत्पन्न होती है। रेडियो तरंगों का उपयोग जो रेडियो और टेलीविज़न संचार प्रणाली में किया जाता है, और इससे ये आपका सामान्यतः 500 किलोहर्ट्ज़ से लेकर के 1000 मेगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति परास में होती है। ठीक है, घड़ी में समय मापा जाता है, तो आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा मापा जाता है, ये हो जाएगा। घड़ी में आपका समय जो है क्वार्ट्ज आपका क्रिस्टल द्वारा मापा जाता है। घड़ियों में आपका प्रयुक्त तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। क्वार्ट्ज आपका क्रिस्टल एक पीजो आपका इलेक्ट्रिक आपका पदार्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि शीशे का जो उपयोग किया जाता है, तो आपका जो किया जाता है, तो देखिए शीशा एक क्या होता है कि आपका धातु होता है जो नीले भूरे रंग का होता है, और लेड में आपका धात्विक चमक होती है, और आपका आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है, और इसे पीबी चिन्ह से आपका प्रदर्शित किया जाता है। और शीशे का जो प्रयोग आपका विद्युत केबल यानी ओवरहेड में या फिर भूमिगत केबल में सीच की भांति किया जाता है, यानी विद्युत केबल सीच की भांति किया जाता है ओवरहेडेड या फिर विद्युत केबल में। शीशे का प्रयोग रासायनिक प्रयोगशाला में तथा बंदूक की गोली के आपके निर्माण में किया जाता है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद्युत संचरण यानी ट्रांसमिट आपका इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। कारण है ऊष्मा की हानि कम होना, डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे विद्युत संचरण के लिए जो उच्च वोल्टेज ग्रिड का प्रयोग दक्षता बढ़ाने तथा ऊष्मा की हानि को कम करने के लिए किया जाता है। ओम के नियम के अनुसार निम्न धारा निम्न प्रतिरोध हानि उत्पन्न करती है। ठीक है, विद्युत शक्ति के आपका जो है नियत मान P = VI के लिए जो होता है निम्न धारा के मान के लिए आपका क्या वोल्टेज का जो है वो उच्च मान आवश्यक है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है उपग्रह का उपयोग किया जाता है, तो आपका किया जाए स्टार्क मान लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे किया जाता है उपग्रह का जो है वो प्रयोग संचार प्रसारण मौसम विज्ञान सहित कई विभिन्न आपका क्षेत्रों में किया जाता है। कृत्रिम आपका उपग्रह एक विशेष प्रयोजन से भेजा गया इलेक्ट्रिक आपका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, जो पृथ्वी और अन्य उपग्रह की परिक्रमा करता है, जबकि प्राकृतिक उपग्रह जो होते हैं अंतरिक्ष में अन्य ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है एक जिप्टो बराबर होता है तो 10⁻⁻21 होता है, सी हो जाएगा। एक जिप्टो जो होते हैं 10⁻⁻21 के बराबर होता है। पेंडुलम की समय अवधि यानी दोलन होती है, तो आपको कितने होती है, तो स्पेशली आपको 2 सेकेंड होती है। पेंडुलम की समय अवधि जो होती है 2 सेकेंड होती है, बी हो जाएगा। पेंडुलम समय की जो होती है वो पेंडुलम घड़ी की समय अवधि यानी दोलन काल जो होती है 2 सेकेंड होती है। पेंडुलम एक आपका निश्चित बिंदु से आपका लटके हुए पिंड को कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यह आगे और पीछे दोलन करता है। बैरोमीटर की ऊंचाई में आपका अचानक वृद्धि आपका जो है वो इंगित करती है अत्यधिक शुष्क मौसम का। अचानक वृद्धि ऊंचाई में अचानक वृद्धि
बैरोमीटर की आपके ऊंचाई में अचानक वृद्धि जो होती है अत्यंत शुष्क जो होती है मौसम को दर्शाता है, डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव को मापने वाला एक यंत्र, इसकी सहायता से आपका मौसम संबंधी पूर्व अनुमान लगाया जाता है। बैरोमीटर की आपकी ऊंचाई में अचानक वृद्धि अत्यंत शुष्क मौसम की ओर संकेत करती है, जबकि बैरोमीटर के जो होते हैं आपके पाठ्यक्रम में अचानक आई गिरावट आंधी और तूफान का संकेत देती है। बैरोमीटर के तापमान में धीरे धीरे जो गिरावट वर्षा होने की संभावना को व्यक्त करती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत ठंड मौसम में पानी का जो है वो आपका क्या जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो आपका पानी का विस्तार जो होता है वो आपका जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो होता है तो बहुत ठंड के मौसम में जो आपका पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। ठंड के मौसम में जब तापमान गिरता है तब किसी तालाब या जलीय क्षेत्र की ऊपरी आपका परत काफ़ी सघन हो जाती है तथा यह आपका जलीय क्षेत्र के तल तक आपका सिकुड़ती जाती है। तालाब में आपका जल परिसंचरण तब तक चलता रहता है जब तक कि जो तालाब का पानी पूरा पानी जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अपने अधिकतम घनत्व तक नहीं पहुंच जाता है। इस प्रकार ठंड के मौसम में आपका जो है आपका पानी में आपका ऊपरी सतह के जम जाने के बावजूद भी तलीय क्षेत्र में क्या होता है कि आपका तापमान, जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है और आपका जिससे जलीय जीव आसानी से जीवित रह पाते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कौन ग्रीन हाउस गैसेज है, तो सारे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, CFC होता है, ई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है ग्रीन हाउस गैसेज वायुमंडल के पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद वे गैसें होते हैं जो आपका पृथ्वी से परावर्तित होने वाली विकिरणों को रोक करके वायुमंडल को गर्म बनाए रखती है। कुछ प्रमुख आपके ग्रीन हाउस गैसें निम्नलिखित है: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, उसके अलावा जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। इस प्रकार एक से अधिक आपका विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया CO2 हो जाएगा, मीथेन होगा, CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, जलवाष्प होगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और ओजोन जो है, ये सब आपका क्या है, तो आपका ग्रीन हाउस गैसें हैं। यहाँ देखिए नाई की आपका दुकान में आपका 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि समतल दर्पण एक तरफ रजत धातु की चमकीली परत वाली कांच की आपका क्या पतली चपटी और चिकनी सीट होती है। ठीक है, तो समतल दर्पण एक तरफ आपका रजत धातु की चमकीली परत वाली कांच की पतली चपटी और चिकनी सीट होती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की आकृति जो प्रकृति आभासी और सीधी होती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधी होती है। इसमें आपका प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पे जो है आपका जो है जितनी दूरी पे वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है। समतल दर्पण में नाई की दुकान में समतल दर्पण को प्रयोग किया जाता है जो एक आपका दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली जो है आपका जो है दिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है तो 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक सी हो जाएगा। दिल्ली के आपका ये क्या है, बिल्ली के सुनने का, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिल्ली, वही तो मैं सोच रही हूँ दिल्ली और बिल्ली में क्या ही है, आप बिल्ली कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, सॉरी, हमारी गलती नहीं है, इसी में गलती है। बिल्ली के सुनने की आपकी आवृत्ति का जो है वो विस्तार 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक होता है। और ध्यान देने वाली बात है कि ध्वनि तरंगों को उनकी आवृत्ति परिसर के आधार पर निम्नलिखित आपको 3 भागों में बांटा गया है। श्रव तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक हो गया श्रव। अब श्रव क्या होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है। पराश्रव जो होते हैं 20,000 से लेकर के आपका 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होते हैं। डॉल्फिन और जो आपका चमगादड़ और जैसी देखिए डॉल्फिन चमगादड़ जैसी जो आपका वो होती है पराध्वनि उत्पन्न करते जंतु आपका पराश्रवध्वनि को सुन पाते हैं। ठीक है ना। पृथ्वी के आपका उप चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड यानी बाढ़ चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है
के चारों उदासीन बिंदु की संख्या होगी तो क्या होगी, 2 होगी। तो देखिए पृथ्वी के आपका चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए यानी आपका बार यानी चुंबक जो होता है उसकी उत्तरी ध्रुव आपका भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है कि चारों उदासीन आपका बिंदु की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी। ए हो जाएगा आंसर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है पृथ्वी के आपका चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड यानी बार चुंबक जिसका आपका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित होता है कि चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 होती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका बड़े शोरूम और आपका डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है उत्तल दर्पण का होता है, तो बी हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका जो उत्तल दर्पण एक ऐसा आपका गोलीय दर्पण होता है जिसमें आपका प्रकाश का परावर्तन उत्तर सतह पर होता है। उत्तर दर्पण का उपयोग जो होता है पीछे से आ रहे आपका यातायात को देखने के लिए वाहनों में आपका पक्ष दृष्टि आपका उपकरणों के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो पीछे देखने के लिए किया जाता है। और ये क्या होता है कि आपका क्या होता है कि इसका उपयोग जो होता है बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में विजिलेंस दर्पण के रूप में किया जाता है उत्तल दर्पणों का। ठीक है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका एक सुचालक जो है वो आपका दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रेरण। ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला जाए एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास ला करके बिना संपर्क बनाए आपका चार्ज करने की प्रक्रिया को प्रेरण कहते हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है क्या कि ठंडक के दिनों में आपका जो है लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा होगा, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है क्या होता है कि आपका अच्छा चालक होता है। ठीक है, तो लकड़ी की तुलना में आपका लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, बी सही हो जाएगा। लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है वो आपका गुड कंडक्टर होता है यानी ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए ठंडक के दिनों में आपका समान तापमान होने के बावजूद तुलनात्मक ढंग से लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जबकि आपका जो है वो आपका लकड़ी का गुटका आपका उतना ठंडा नहीं लगता। ठीक है, चलिए। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, तो क्यों? क्योंकि ये हमारा ये जो क्या होता है कि वाष्पित हो जाता है, हमारा पसीना क्या हो जाता है, तो स्पेशली हमारा पसीना क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, डी हो जाएगा। पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। देखिए आपका जो है गर्मी के आपका मौसम में शरीर से आपका निकलने वाले पसीने के पंखे द्वारा आपका क्या होता है कि पसीने के पंखे द्वारा जो क्या होती है कि आपका वाष्पीकरण से आपका हमें आराम की अनुभूति होता है। देखिए कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर दरवाज़ा खोल देने पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है अंततः क्या हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए कमरे में आपका जो रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखने से आपका कमरे का तापमान बढ़ जाता है और कमरा क्या होता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए तो आपका कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि गलत का चयन करना है आपको। ठीक है, तो आपका देख लीजिए क्या होता है कि आपका पहले देख लीजिए पूरा डिटेल पढ़ लीजिए। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में आप प्रयोग किए जाने के लिए उपयुक्त है, जबकि नमी को अवशोषित करता है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग होता है। एक्रिलिक को कृत्रिम से रेशम भी कहा जाता है क्योंकि आपका कपास से तैयार होता है लेकिन आपका रेशम की तरह चमकता है। आपका जो है डी है टेफ्लॉन। आपका के टेफ्लॉन क्या होता है, नॉन स्टिक रसोई के सामान आपका कोटिंग के लिए किया जाता है। तो देखिए कौन सा गलत पूछ रहा है, तो चलिए देख लेते हैं 127 का क्या हो जाएगा। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका क्या था, तो यहाँ पे एक्रेलिक को जो है कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, ये गलत है आपका, क्योंकि यह आपका कपास से तैयार होता है और रेशम जो है वो की तरह चमकता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। चलिए देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका क्योंकि आपका एक्रेलिक को जो है कृत्रिम ऊन कहा जाता है, रेयन को जो है वो सामान्यतः कृत्रिम जो है वो आपका रेयन को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। ठीक है, और एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है। याद रखिएगा, रेयन को जो है
समांतर कृत्रिम शिल्प कहा जाता है। ए, बी और डी सब जो है कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है दो उत्तरोत्तर स्ट्रिंग अथवा दो उत्तरोत्तर गत के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य कहा जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर के जाती है तो एक विशेष पैटर्न की एक निश्चित दूरी के बाद क्या होती है? पुनरावृत्त होती है। इसी जो है दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या होता है कि जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर जाती है तो एक विशेष पैटर्न की जो है निश्चित दूरी के बाद पुनरावृत्ति होती है और इस तरंग को जो है तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी जगह जाता है तो आपका क्या नहीं बदलती है या बदलता है? तो आवर्ती नहीं बदलता है, सी हो जाएगा। जब कोई आपका प्रकाश तरंग वायु से कांच, ठीक है, प्रकाश तरंग जो तो वायु से आपका कांच या फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्घ्य और आपका वेग बदल जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। पढ़ने में आपका काम आने वाले ग्लास किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो उत्तल लेंस होंगे, बी हो जाएगा। देखिए पढ़ने में आपका काम आने वाले जो होते हैं वो ग्लास वस्तुतः दूर दृष्टि दोष को दूर करता है। उत्तल आपका दूर और निकट अवतल का यूज़ करते हैं। दिग दृष्टि युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को जो है वह स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट वाली वस्तु को वह स्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को उचित आपका फोकस दूरी के उत्तर दर्पण का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि दर्पण के सामने खड़ा एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए अपने प्रतिबिंब से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य क्या है? तो ये दर्पण किस तरह का है? ये तो अवतल दर्पण है। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अवतल दर्पण यानी कनकेव लेंस जो होते हैं वो मिरर में आपका व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है, सी हो जाएगा। आवर्धक कांच यानी आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ध्वनि का वायु में आपका वेग अनुपात होता है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, बी हो जाएगा। ध्वनि की वायु में आपका वेग माध्यम की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की वायु में जो वेग होता है, ध्वनि की वायु में वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ध्वनि का वेग वायुमंडलीय परिस्थिति जैसे आपका ताप, आर्द्रता आदि पर भी निर्भर करता है। ठीक है ना, देखिए आपका शुष्क वायु में क्या होता है? तो आपका 0 डिग्री आपका ताप रहेगा सेल्सियस पे 332। शुष्क वायु में जब 25 आपका ताप रहेगा तो 346। इसी तरह से हाइड्रोजन में कितना होता है? 25। आपका सारे 25 ही हैं। ध्वनि का आपका वेग क्या होता है? 1284 होगा। आशु जल का 1498 हो जाएगा। उसी तरह से आपका समुद्री जल का क्या होगा? तो 1531 होगा। स्टील का आपका 5960 हो जाएगा। एल्युमिनियम को उससे ज़्यादा होता है। स्टील का एल्युमिनियम से मतलब कम होता है, याद रखिएगा, एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है। लोहा जो होता है मतलब 5950 हो जाएगा। ठीक है, स्टील से थोड़ा सा कम। और कांच प्लेट में आपका 3980 हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश जो तरंग विकिरण की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग और आपका कण दोनों के समान होती है। देखिए प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो होती है तरंग और कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रकाश नीला लगता है क्योंकि ये बी हो जाएगा। लघु तरंगे जो होती है दीर्घ तरंगों की अपेक्षा जो होती है वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। ठीक है, यहाँ पे आपने बी देख लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं पर आपका प्रकाश पड़ने से ये आपका प्रकाश को सभी दिशा में प्रकीर्णित कर देते हैं। इस प्रकीर्णन में आपका बैंगनी और नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में है। हरे, पीले और आपका नारंगी और लाल वर्ण के प्रकाश प्रकीर्णित होते हैं, अतः प्रकाश आकाश नीला प्रतीत होता है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि रात के समय जो है आपको खुले आकाश में तारों की टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो आपको प्रकाश के अपवर्तन से। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका ये पता नहीं क्यों अप एंड डाउन होता रहता है। टेलीग्राम पे भी कितना प्रॉब्लम चल रहा है, जान ही रहे हो आप लोग। रात के समय में आपका जो है वो खुले आकाश में आपका तारों के टिमटिमाने का कारण जो है आपका तारों के जो है
प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने पर होने वाला आपका अपवर्तन होता है। यानी आपका रात के समय खुले आकाश में तारों को टिमटिमाने का कारण जो होता है, तारों के आपका प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने पर होने वाला अपवर्तन होता है, यानी रिफ्रैक्शन होता है। पृथ्वी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे बी हो जाएगा। पानी का घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका अधिकतम होता है, उसका आयतन न्यूनतम होता है। 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट आपका स्केल पे होता है, तो कितना होता है फ़ारेनहाइट पे, तो हमने पढ़ा था 95C प्लस, जो हमने क्या देखा था, देखिए 32 था ना, तो आपको यहाँ पे वैल्यू देख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का संबंध सूत्र द्वारा होता है F इक्वल टू क्या, तो 9/5 हो जाएगा C प्लस 32 को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आप सॉल्व करके 122 फ़ारेनहाइट ला सकते हैं। आगे बताया जरा, बर्फ़ का एक टुकड़ा जो है वो पानी से आपका लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगा तो पानी का स्तर वही पहले गिरेगा और फिर बीकर से बाहर निकलेगा। नहीं, वो नहीं होता है, आपका जल स्तर नहीं बदलेगा। ठीक है, आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो जल स्तर नहीं बदलता अगर बर्फ़ पिघल भी जाए तो। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, कि पानी से भरे बीकर में आपका तैर रहा आपका बर्फ़ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है। अतः बर्फ़ के टुकड़े के पिघलने पर वह आपका जल उसी आयतन को पूरा करेगा। इस प्रकार जल स्तर नहीं बदलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्षा की बूंद गोलाकार आपका आकृति का कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव होती है, बी हो जाएगा। डिटेल देख लीजिए, वर्षा की आपकी बूंद की गोलाकार जो होती है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम है। वर्षा की बूंद, पिघली धातु की बूंद आदि जो होती सभी गोलीय होती है, क्योंकि इनकी सतह सिकुड़कर के न्यूनतम आपका क्षेत्र की होनी चाहिए, तो न्यूनतम क्षेत्रफल की होनी चाहिए, और एक आपका निश्चित आयतन के लिए आपको गोलीय आकृति निश्चित सतह पर आपका क्षेत्रफल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि गोलीय आकृति निश्चित सतह पे न्यूनतम क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा श्यानता होती है तो शहद की होती है, डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो द्रव सबसे अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है, शहद और ग्लिसरीन की श्यानता। ठीक है, और क्या होती है कि पानी की तुलना में अधिक होती है। श्यानता का क्रम देखिए, शहद ज़्यादा होता है, उसके बाद खून, फिर जल और वायु होता है। शहद, खून, जल, वायु। याद रखिएगा, जो बताया जा रहा है कि महासागर में आपका ऊंची तरंगें कैसे आती है, तो चंद्रमा से आती है, डी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका महासागर में ऊंची तरंगे जो जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की परिणाम है। आपका चंद्रमा जो है पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नज़दीक है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नज़दीक है, उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगें ऊपर उठती है। सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता, अतः सूर्य द्वारा आपका जल तरंग जो होती है चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर उठ जाती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको जब एक पत्थर को जो है आप चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान सेम ही रहता है। देखिए, जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन भार बदल जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि आपका क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक है, तो किस पे, पृथ्वी पे। चंद्रमा पे कम है, पृथ्वी पे ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होती है, किस पे, तो पृथ्वी पे। ठीक है ना, मैंने लगा कि मैंने उल्टा बोल दिया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्रेशर कुकर में आपका खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रेशर कुकर में पानी जो प्रेशर कुकर में आपका खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण इसमें पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। खुले बर्तनों में जहाँ आपका पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका उबलता है, वहीं प्रेशर कुकर में पानी के उबलने का तापमान जो 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यहाँ पे देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किसे प्राप्त होता है, तो सूर्य से होता है, सी हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य के अभ्यंतर में आपका नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, अर्थात आपका नाभिकीय संलयन द्वारा आपका सूर्य पर जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ऊर्जा का अंतरिक्ष में अब सब दिशा में विकिरण होता रहता है। ठीक है, इस ऊर्जा का अंतरिक्ष में सब दिशा में क्या होता है, विकिरण होता रहता है। पृथ्वी और आपका अन्य जो है वो जो सारे ग्रहों की इस प्रक्रिया का एक छोटा सा आपका भाग मिलता है। और जो आपका क्या है, तो ये आपका बताया जा रहा है कि पृथ्वी और आपका अन्य सौर ग्रहों की इस ऊर्जा का एक छोटा सा भाग ही मिलता है। पृथ्वी का लगभग आपका 4.5 इंटू 10⁻⁻⁶ भाग ही ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, पृथ्वी को। सूर्य का जो है वो ऊर्जा निर्माण होता नाभिकीय संलयन द्वारा भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी प्रथम आपका उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया, तो आपका प्रथम जो आपका भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ये आपका पहला था जो उपग्रह जो है आर्यभट्ट छोड़ा गया था 1975 में। वर्ष अधिकतम होता है कहाँ, तो प्लूटो पे हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए प्लूटो का जो वर्ष अधिकतम होता है, इसकी कक्षीय परिक्रमण काल लगभग 248 यानी आपका 248 यानी 247.927 वर्ष पृथ्वी वर्ष है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है तो 3 इंटू 10⁸ मीटर आपका सेकेंड -1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका वे तरंगे जिन्हें संचरित होने के लिए आपका माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। इसकी चाल निर्वात में आपका प्रकाश के चाल के बराबर अथवा 3 इंटू 10⁸ मीटर से ms-1 हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश की गति जो निम्नलिखित में से किस माध्यम से न्यूनतम होती है, तो आपका कांच हो जाएगा। तो आपका जो प्रकाश की गति किस माध्यम से आपका न्यूनतम होती है, तो आपका कांच में हो जाएगा। डी देख लीजिए। किसी वस्तु या फिर पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, इसमें प्रकाश की गति क्या होती है, न्यूनतम होती है। प्रकाश निर्वात जल और वायु में से आपका कांच का अपवर्तनांक आपका क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पे पहुँचने में लगने वाला समय कितना है, तो सूर्य के प्रकाश तक आपका पृथ्वी में पहुँचता है 8.5 मिनट में। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूर्य के आपके प्रकाश का धरती की सतह पे पहुँचने में लगा समय 499 सेकेंड यानी 8 मिनट 19 सेकेंड है। चूँकि निकटतम आपका विकल्प 8.5 मिनट या फिर आपका अर्थात 8 मिनट आपका 30 सेकेंड है, अतः इस प्रश्न के सी उत्तर होगा। और जो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, तो आपका सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, तो 150 इंटू 10⁻7 किलोमीटर है। प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल जो होती है वो आपका प्रति सेकंड कितनी होती है, तो आपका देखिएगा 3 इंटू 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचने में समय लगता है 8.5 हो जाएगा। यहाँ देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है नासा की वेबसाइट पे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सूर्य का प्रकाश पहुँचने पे आपका 4.99 यानी 8 मिनट आपका 19 सेकेंड लगता है। यूपीएससी ने इसको सी माना था, लेकिन आपका जो है वो आपका कोई विकल्प मौजूद नहीं है, इसलिए ई सटीक उत्तर होगा। ठीक है, जो नासा मानेगा वही ना मानिएगा आप ही। सौरमंडल का आपका सबसे बड़ा ग्रह है तो बृहस्पति हो जाएगा, तो सी देख लीजिए। देखिए सौरमंडल का जो आपका सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। छोटा जो है वो बुध है और बड़ा बृहस्पति है। और बृहस्पति का औसत व्यास जो है वो आपका कितना है, तो 1,39,822 किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो एक आपका कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो फास्ट जो भाषा नहीं होती, बेसिक सी फोर्ट्रॉन जो होते कंप्यूटर की भाषा है लेकिन फास्ट नहीं होती। ठीक है, निम्न में से आपका जो है कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि साधारणतः आपका मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उन्हें बनाने वाली ज्योति शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। साधारणतः मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उन्हें बनाने वाली शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है।
साथ ही आपका ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है। साथ ही ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर क्या होती है? अपेक्षाकृत कम होती है। अतः उच्च ताप पर आपका उनका शीघ्र ही ऑक्सीकरण यानी दहन नहीं होता है। अतः उच्च ताप पर उनका शीघ्र ही ऑक्सीकरण यानी दहन नहीं होता। इस कारण उनका जो उपयोग जो विद्युत आपका प्रेस, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत जो है वो तापन युक्ति में होता है। ताप दीप्ति लैंपों के जो के तंतु